साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। आपसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर ब्लॉक है। वहां पहली तिमाही में ही गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पहले सिर्फ 25% था। अब ये बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया है। जम्मू कश्मीर के मारवाह ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की पहले 30% थी, जो बढ़कर के 100% हो चुकी हैं। झारखंड के गुरडी ब्लॉक में नल से जल का कनेक्शन 18% से बढ़कर के 100% हो गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लास्ट माइल डिलीवरी के हमारे संकल्प की सिद्धि को दिखाता है। ये दिखाते हैं कि सही इंटेंट, सही प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन से दूर दराज के हिस्सों में भी इच्छित परिवर्तन संभव है। साथियों, एक दौर ऐसा था जब ब्यूरोक्रेसी का रोल एक रेगुलेटर का होता था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की स्पीड को कंट्रोल करती थी। इस सोच से भी देश बहुत आगे निकल चुका है। आज हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो सिटीजन में एंटरप्राइज को प्रमोट करे और उन्हें हर बैरियर को क्रॉस करने में मदद दे। इसलिए सिविल सर्विस को एनेबलर बनाना होगा, सिर्फ रूल बुक के कीपर के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में अपना विस्तार करना होगा। मैं आपको एमएसएमई सेक्टर का उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं,
देश ने मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। इसकी सफलता का बहुत बड़ा आधार हमारा एमएसएमई सेक्टर है। आज दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच हमारे एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के पास एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अधिक कॉम्पिटिटिव बने। हमें ये भी याद रखना है कि एमएसएमईज का कंपटीशन सिर्फ छोटे एंटरप्रेन्योर से नहीं है, इनकी प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया से है। अगर एक छोटे से देश में किसी इंडस्ट्री के पास हमसे बेहतर ईज ऑफ कंप्लायंसेस है, तो वो हमारे देश के स्टार्टअप का ज्यादा मजबूती से मुकाबला करेगा। इसलिए हमें ये निरंतर देखना होगा कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। भारत के इंडस्ट्री का लक्ष्य अगर ग्लोबली बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का है, तो भारत की ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य दुनिया में सबसे बेस्ट ईज ऑफ कंप्लायंसेस एनवायरमेंट देने का होना चाहिए। साथियों, आज की टैग ड्रिवन दुनिया में सिविल सर्वेंट्स, उसको ऐसी स्किल चाहिए जो न उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने में मदद करे, बल्कि उसे स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सके। इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, governance is not about managing systems. It is about multiplying possibilities. हमें टेक से भी होना पड़ेगा ताकि हर पॉलिसी और स्कीम को टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, जिससे पॉलिसी डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा एक्यूरेट कर सके। आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी के यूज में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। ये उस डिजिटल और इंफॉर्मेशन एज से कहीं आगे होगा जिनसे आज जिससे परिचित है उससे भी आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। पूरी सिस्टम को तैयार करने की व्यवस्था भी विकसित करनी पड़ेगी ताकि हम नागरिकों को बेस्ट सर्विस भी दे पाएं और उनके एस्पिरेशंस को भी पूरा कर सके। हमें सिविल सर्वेंट्स की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि हम एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस तैयार कर सके। और इसलिए मिशन कर्मयोगी और सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और जिसका जिक्र हमारे कैप्सेक ने अभी किया, मैं इन दोनों को मेरे लिए वो बहुत अहम मानता हूं।